लिया जो मैम ने पढ़ाया, इसको थियोरेटिकल नॉलेज कहते हैं। और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। वो व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है कि आप बहुत सी चीजें किताबों से सीखते हो, बहुत सी चीजें लोगों को देख के सीखते हो नहीं सीखते। आपके सामने एक स्टूडेंट खड़ा है नवीन चौधरी, जहां बाहर फोटो भी लगी है। नवीन आज जयपुर आए हैं और बाय द फोन कर लिया, बच्चा याद करते रहते हैं। आप लोग भी मुझे लगता है याद करोगे, मत करो तो मेरा क्या बिगाड़ दोगे। तो नवीन सुनिए, नवीन भी इसी तरह जैसे आप बैठते हो उसी तरीके से 2 साल पहले 2022 वाले बैच में नवीन था। और राजस्थान के जैसे मैंने कहा ना, टॉप कॉलेजों में 7 कॉलेज आते हैं, एसएमएस, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। नवीन जोधपुर गवर्नमेंट कॉलेज में इनका सिलेक्शन हुआ। चाहता तो नवीन आरयूएचएस भी ले सकता था, क्योंकि होम टाउन जोधपुर से नजदीक था, इसलिए जोधपुर लिया। और जोधपुर एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग टॉप कॉलेजों में एक कॉलेज है। जो बच्चा एसएन से निकलता है उसका एक अलग ही ओरा होता है, एक अलग ही वैल्यू होती है। अगर आपको जिस दिन कभी देखेंगे तो पता चलेगा। और मैं चाहता हूं नवीन, आपने कैसे पढ़ाई की, अब वहां कैसा फील कर रहे हो, और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिमाग खराब हो रहा है क्या? ज्यादा बकर की तो कल से क्लास बंद कर दूंगा वहां तो। और आज भी पीछे वाले बच्चे बात कर रहे थे, समझ रहे ना? यहां इस क्लास में तो साइलेंस रखनी पड़ेगी। सुन लो काम की बात। मैं चाहता हूं नवीन, आपने कितने दिन मेहनत की, क्या पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में जाने में आपको क्या, प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस क्या है? प्लीज, ये वो बच्चे हैं जो आपकी राह पे चलना चाह रहे हैं या आप जैसे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। प्लीज 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम लेगा। नवीन, हेलो, कैसे हो सभी आप? अभी हाल फिलहाल 12th करके कौन कौन आया? जो हाल ही में 12th करके आए, अभी बोर्ड का एग्जाम दिया है, मतलब लास्ट में। हाथ खड़े करो, हाथ अच्छे से खड़े करो, हाथ। कौन सा बैच है? इसमें साल के बच्चे भी हैं। 5 मिनट सुन लो। 2022 बैच है मेरा, और 2023 बैच आ गया है कॉलेजों में। आपका बैच आएगा 2024 बैच होगा, जो मेरे माइक्रो जूनियर होंगे आप। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो फीस का डिफरेंस है, वो तो सबको पता है ही। गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी क्लिनिकल ड्यूटी मिलती है उतनी प्राइवेट को नहीं मिलती कभी भी। और ये नर्सिंग है, बाकी अलग है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आप जितना खुद सीखोगे, जितना दूसरों पर खुद सीखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। प्रोफेशनल में आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट में आपको वो ज्यादा मिलेगा, क्लिनिकल ड्यूटीज बहुत मिलेगी। और टॉप 7 गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन अभी नई खुली है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ओल्ड इज ओल्ड गोल्ड ही होता है, वो तो आपको ही पता है। एसएमएस में कंप्लीटली फीस फ्री है। उसके बाद आरयूएचएस, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, पीबीएम बीकानेर, अजमेर, और आरएनटी उदयपुर और कोटा, ये ओल्ड कॉलेज है 7। और मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे से पिछले वाले बैच की 2021 में एसएन की कट ऑफ थी 76, मेरे टाइम थी 78, और इस बार एसएन की कट ऑफ है 82। मतलब हर बैच में कट ऑफ तो इंक्रीज हो रही है। नर्सिंग का क्रेज तो है, हर बैच में इंक्रीज हो रही है। पहले एसएमएस की कट ऑफ 86, 88 थी, इस बार 92 कट ऑफ है एसएमएस की। मेरे 78 थे एसएन में, तो मेरे टाइम में लास्ट था, ऑन कगार पर था एसएन में। फर्स्ट राउंड मेरे को आरएनटी उदयपुर मिली थी। कोई उदयपुर से है? आसपास से है, उदयपुर के आसपास से? कोई नहीं इस साइड से। मारवाड़ से कौन कौन है? जोधपुर, बाड़मेर, कोई है उधर से? ये बाड़मेर से, ये बाड़मेर। मैं खुद ही बाड़मेर से हूं। अब देखो, आपको हमेशा का जो मैडम या टीचर जो भी फैकल्टी पढ़ाती है उसको हमेशा का हमेशा पढ़ोगे तो वो सही रहेगा, और उसको लेट डिले करोगे तो वो आपके लिए बोझ बनता जाएगा। डिले करने में कोई फायदा नहीं, जितना आप उसे डिले करोगे वो आपको ही पढ़ना है।
और भीड़ में से निकलना है अलग, तो उसको अलग करना पड़ेगा आपको। ये भीड़ बहुत है, इसमें तो सभी तो इतनी तो सीटें ही नहीं है गवर्नमेंट की, आपको भी पता है, वो भी है ना, सीट ही नहीं है, तो इनमें से कुछ अलग करके दिखाओ, फिर आप गवर्नमेंट में जाओ। अब तुम्हें गवर्नमेंट करना है नहीं है, अब देखो कुछ पीछे कुछ भी कर रहे हैं, सर के क्या, सर को तो आपने फीस पे कर दी है, सर का काम है पढ़ाना, वो पढ़ा रहे। अब पढ़ना नहीं पढ़ना, ज्ञान करना नहीं करना, वो आप पर डिपेंड है। सर से आप फीस ले ली है, अब पढ़ना अब आप सर से कितना ज्ञान करते हो वो आप पर डिपेंड है। सर का काम चल रहा है, सर आपको पढ़ा रहे हैं, सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अब आपको कितना करना वो आप खुद पर डिपेंड है। कुछ को मैंने देखा था, मतलब यहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ नकल करते हैं, अब वो नकल करने से वो खुद के नजर में और खुद के घर वालों के नजर में ही धोखा है। ये मत सोचना कि हम यहाँ पर फर्स्ट आके हम यहाँ पर प्राइज ले रहे, कुछ नहीं मिलना यहाँ पर फर्स्ट आके। यहाँ फर्स्ट आके तुम क्या साबित करोगे? कुछ नहीं, सो होना है यहाँ पर। जब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तभी सो होगे, उससे पहले यहाँ चाहे आप कुछ भी फर्स्ट आओगे कोई दिक्कत नहीं। इसे अच्छा नकल मत करो, खुद का एनालाइज करने के लिए खुद के हिसाब से टेस्ट दो, उसको वापस घर जाके क्या मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये गलत क्यों हुआ है, इसको वापस देखो, मैंने क्या सोचा था उस टाइम और क्यों मैंने गलत किया, मैंने उस टाइम क्या सोचा और रियल कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ये सोचोगे, ये मेहनत करोगे तभी होगा। यूं गवर्नमेंट मुश्किल नहीं है, नर्सिंग कोई बोलता होगा इजी है, लेकिन इजी नहीं है। देख लो बैच इतना बड़ा है और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें भी इतनी नहीं है, 60 सीट है पर कॉलेज में, 100 के 4 कॉलेज ही है, एसएमएस, एसएन मेडिकल जोधपुर और वो अजमेर और बीकानेर। और इनमें से राजस्थान में 33 कॉलेज है, लेकिन आईएनसी से अप्रूवल 6 या 7 कॉलेज ही है जो आईएनसी अप्रूवल है। इस बार आ गई है कुछ, हाँ इस बार बढ़ी है, इस बार तो आरएचएस को भी दे दी है, वो है, देख लो। और अब देखो यहाँ से क्लास तो 3 घंटे की होती है आपकी, 3 से 4 घंटे की, 4 घंटे की होती है, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, पढ़ना ही तो है। अभी एग्जाम मई में तो नीट का आ रहा है, ज्यादा डिले तो नहीं होगा, लगभग जुलाई के समथिंग होना, लास्ट तक हो जाएगा, इससे डिले नहीं करेंगे क्योंकि फिर इनको भी बैच रेगुलर करना होता है आरएचएस को, इसलिए डिले नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा आप मेहनत करते रहना, नहीं तो सिलेबस को लास्ट में लेके गए फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो बंडल ही रहेगा, वो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। मैंने देखा है बहुत को, यहाँ देखा मैं भी उस टाइम आया था, यहाँ देखा है कुछ सिगरेट पियेंगे या बाहर थड़ी पे बैठ के कुछ भी होंगे, तो आप उनसे भीड़ से हटो, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको जाने दो जो जा रहे, और जिनको मेहनत करनी है वो मेहनत करके आगे आओ गवर्नमेंट कॉलेज में। जो भी जोधपुर आए, मैं जोधपुर ही हूँ, मिल लेना, जोधपुर आ जाना कॉलेज, जोधपुर मतलब एसएमएस के बाद बहुत अच्छी कॉलेज है। अब कुछ तो होम के कारण नजदीक भागते हैं, ओल्ड कॉलेज लो, सबसे अच्छी वहां फैसिलिटी रहती है ओल्ड कॉलेज में। अभी न्यू की तो अभी न्यू आई है, न्यू को छोड़ो ओल्ड लो, ओल्ड में थोड़ी एक और ओल्ड है, 4-5 कॉलेज है, जैसे बाड़मेर है, 1-2 और है, ये पालीवाड़ी, ये थोड़ी ओल्ड है, 2 साल इनसे ओल्ड है, बाकी तो फ्रेश खुली थी हमारे साइड। और किसी को कोई पूछना है तो बता, कोई सवाल है किसी का? आपके इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट स्टूडेंट नवीन चौधरी, वाकई नवीन थैंक यू वेरी मच आपके शब्दों के लिए। और क्या होता है, सिंसियरिटी नजर आ जाती है, वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। ये जब बच्चा आया था तो कोई ऐसा नहीं था, कभी मैंने इसको वेरी फर्स्ट डे से लेके और जिस दिन गया कभी लापरवाही, बदमाशी, बदतमीजी कभी नहीं की। और अक्सर होता भी है कि जो बच्चा ऐसा आता है उसी का सिलेक्शन होता है। ज्यादा स्वच्छंद होने से, ज्यादा उछल कूद करने से, अपने आप को ज्यादा सुपर समझने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। आप सिंसियरिटी के साथ टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सुनो, समझो। आपके टीचर आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, पीछे नहीं लेना। आप अगर आप टीचर को ऑनर नहीं करोगे, टीचर की बातों को नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ये वो बच्चा है जिसने कभी सवाल बहुत किए पर कभी लापरवाही नहीं की, सवाल बहुत किए कभी क्लास छोड़ के नहीं गया, सवाल बहुत किए पर कभी बदतमीजी नहीं की। नतीजा ये कि आज एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के बेस्ट कॉलेज में नर्सिंग कर रहे हैं, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है।
और ये बच्चा जिस दिन कॉलेज से निकलेगा उस दिन एक सीधा का सीधा नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, ये नहीं कि किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके नौकरी करेगा। और आपको मालूम है इस लास्ट जो सिलेक्शन उसमें 92,000 सैलरी मैं हमेशा बताता रहता हूं। अगर आपका विजन बड़ा है, आप भी चाहते हो कि सफलता लेना चाहते हो, तो थोड़ी मेहनत करो जैसी नवीन ने की। पुनः नवीन आपका बहुत बहुत थैंक्स, एक बार जोरदार तालियों से नवीन का स्वागत करते हैं। टेस्ट में कभी नकल मत करना। देखो तुम्हारे घर वालों ने यहाँ पैसे भर दिए, अब तुम नकल करो चाहे कुछ भी करोगे, वो तुम्हारे घर वालों के आंखों में धोखा है, बाकी किसी में धोखा नहीं है। ये सोच लेना और ये मन में उतार लेना बात। टेस्ट में कभी नकल मत करना, चाहे आपको 0 आए, चाहे आपको 10 आए, चाहे 20 आए, वापस जाके उसको एनालाइज करना। पेपर वही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी रहती है। पेपर एनालाइज सबसे बड़ी बात रहती है। नहीं तो क्या यहाँ टेस्ट हो गया, चलो जितने आए देखेंगे, पेपर जाके वहीं फेंक दिया, देखेंगे बाद में क्या पेपर तो हो गया, अब क्या ही करना इस पेपर का, वो मत करना। वापस पेपर एनालाइज करना बहुत बड़ी चीज होती है कि मैंने क्या गलती की थी, सबसे बड़ी ये चीज होती है। सफलता यही आगे लेके जाएगी आपको इसमें। और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। और लास्ट में बायो के लिए सर पढ़ा रहे, नोट्स अच्छे हैं, और थोड़ी बहुत एनसीईआरटी हो तो देख लेना। और थोड़ा यदि इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का भी हो तो बायो का थोड़ा इंग्लिश में प्रिपेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि बायो हिंदी में बहुत सिली मिस्टेक आती है पेपर में भी, तो वो इंग्लिश को प्रिफर ही करके आपको राइट क्वेश्चन मानेंगे। इस हिसाब से बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश को ज्यादा प्रिपेयर करना। और पेपर जहाँ समझ में नहीं हो वहाँ इंग्लिश में एक बार देख लेना, पेपर समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। और पेपर बहुत ईजी आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, समझ में आई? चलिए कल वापस इसी समय मिलेंगे। एक सेकंड देखो प्लीज, मैंने आज भी बोला था थोड़ा सा डिसिप्लिन का इश्यू रहता है, उसको फॉलो करो, उसमें फायदा है। मैंने आज कहा कि जो बच्चे ड्रेस में आ गए उनको बिठाऊंगा, कल मैं बिठाऊंगा।